Alright class, welcome back. I am Rajdeep sir from Rajasthan Public School and this is our chapter 14. Name of chapter is three dimensional geometry. तो ये पार्ट 2 है और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे. So let's start. तो एग्जांपल 6 देखते हैं क्या है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस. यानी कि आपको पासिंग पॉइंट दे रखा है और डायरेक्शन दे रखी है. तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला फॉर्मूला लगाना है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर बी वेक्टर. ए वेक्टर आपका पासिंग पॉइंट था और बी वेक्टर आपकी डायरेक्शन थी. तो इस बुक ने फॉर्मूला लगाया ए वेक्टर प्लस लैम्डा एन वेक्टर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हालांकि इसको वैल्यू रख देनी चाहिए थी यहाँ पे, बट इसने आगे रखी है. तो आपको यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है. आपको ए वेक्टर जो है वो यहाँ पे पुट करना है और बी वेक्टर जो है वो यहाँ पे पुट करना है एम के प्लेस पे, और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा. और ए वेक्टर बनेगा कैसे? ये आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप इनके साथ आई जे के लगा देना और इनके साथ आई जे के लगा दोगे तो आपका ए वेक्टर आ जाएगा. तो ये आपका बन गया वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन लाइन. अब कार्टेशियन फॉर्म भी इसने पूछी है, तो कार्टेशियन फॉर्म में मैंने बता रखा था कि ये जैसे a1 है, a2 है, a3 है और b1 है, b2 है, b3 है, कहाँ जाएंगे? x के साथ तो माइनस a1, जैसे आपको फॉर्मूला रहता हूँ. तो x के साथ माइनस में a1, b डायरेक्शन नीचे, a2 माइनस में ऊपर डायरेक्शन नीचे, b2 एंड माइनस a3 ऊपर और डायरेक्शन b3 नीचे. ये आपको रखने हैं और आपके पास फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा. माइनस a1 माइनस a2 माइनस a3 यहाँ रख दिए और b1 b2 b3 यहाँ पे रख दिए. ये आपका कार्टेशियन फॉर्म बन गया. नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज दिस. तो इसमें वेक्टर फॉर्म पूछी है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. हालांकि इसने कार्टेशियन फॉर्म नहीं पूछी. अगर ये पूछ लेता फिर भी तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला फॉर्मूला लगाना है. अब ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये आपको कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ. तो ये आपका पॉइंट a1 है, ये आपका a2 है और ये आपका a3 है और ये पॉइंट आपके b1 b2 b3 है. ये b1 है, ये b2 है, b3 है. बस आपको फॉर्मूले पुट करने हैं और आपको आंसर निकालना है. नेक्स्ट एग्जांपल देख. नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट a 2, -1, 1 and parallel to the line joining the point B and C. Also find the Cartesian equation. तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उसने. आपको फॉर्मूला ये लगाना है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. अब ये ए वेक्टर क्या है और बी वेक्टर क्या है? ए वेक्टर आपका था पासिंग पॉइंट और बी वेक्टर आपकी डायरेक्शन थी. तो ए वेक्टर आपको क्लियरली गिवन है यहाँ पे. ये आपका ए वेक्टर है जो बनेगा 2i माइनस जे प्लस के. और ये जो बी वेक्टर है ये आपको कैसे पता चलेगा? ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन में क्या बोला है? बी टू सी बोला है. तो इसमें आपको बी सी वेक्टर निकालना पड़ेगा. बी सी वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? ओ सी माइनस ओ बी. ये वैल्यू पुट करके आपके पास ये जो रिजल्ट आएगा ये आपका बी वेक्टर, ये आपके पास बी वेक्टर आ जाएगा. आपको ये वैल्यूज पुट करनी है और ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका आंसर आ जाएगा. कार्टेशियन फॉर्म कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको बता रखा है. आपको क्या करना है? ये कंपोनेंट तो लिखने हैं एक्स वाई जेड के साथ नेगेटिव में और ये कंपोनेंट आपको डिनोमिनेटर में राइट करने हैं. तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एग्जाम्पल 9. द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन 6x minus 2 equals to 2y plus 1 equals to 2z minus 2. Find the r of the line and second है the vector and Cartesian equation of line passing through this point and parallel to given line. तो थोड़ा आप यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाओगे कि ये क्या चीज़ दे दी.
क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये था x माइनस ए वन अपॉन बी वन, वाई माइनस ए टू अपॉन बी टू, जेड माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री। थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है बट फुली मैच नहीं हो रहा, तो अपने क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को फ्री करेंगे। कैसे? सबसे पहले आपको 6 हटाना है, यहाँ से 3 हटाना है, यहाँ से 2 हटाना है। तो इसमें क्या करोगे, 6 को फोर्सली कॉमन ले लोगे और डिवाइड में ले जाओगे, तो ये बन जाएगा 1/6। 3 को फोर्सली कॉमन ले लोगे, डिवाइड में ले जाओगे, और 2 को फोर्सली कॉमन ले लोगे, डिवाइड में ले जाओगे, तो ये बन जाएगा। आप इसको वापस रीसॉल्व करोगे तो यही चीज़ आनी है। तो अभी आपका कंप्लीटली इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो फिर इसने डी आर पूछा, तो डी आर डायरेक्शन पे, डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन तो डिनोमिनेटर में होती है, मैंने आपको बताया था। तो डायरेक्शन के लिए आपको नीचे देखना है यहाँ पे। इसके बाद ये स्टेप कैसे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 1/6 है, 1/3 है, 1/2 है। तो इन सब का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है, तो 6 से आप सबको इंटू करा सकते हो। तो आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे इंटू कैसे करा दिया, अगर इंटू कराया तो ऊपर क्यों नहीं कराया? तो देखो ये नीचे वाले पॉइंट्स क्या डायरेक्शन है। डायरेक्शन को अगर हम कोई भी डायरेक्शन है, उसको किसी भी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करा दिया, जैसे मान लो 3 से करा दिया मल्टीप्लाई, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो इसलिए यहाँ पे 6 से इंटू कराओ, 12 से कराओ, किसी चीज से इंटू कराओ, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट किसको डिनोट करते हैं, डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी चाहे आप किसी मर्जी चीज से इंटू करा दो। तो इसको सिंपली बनाने के लिए किससे इंटू करा दिया, 6 से इंटू करा दिया, ऊपर एच डी छोड़ दिया, ऊपर डिस्टर्ब नहीं करना आपको, ऊपर आपका रिजल्ट सही है। नीचे डायरेक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए 6 से इंटू कराया बस। तो ये आपके आगे डी आर। अब डी आर आ चुके हैं, तो नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा है कि वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है जो इस पॉइंट से क्या हो पास होती है और इस लाइन के क्या हो पैरेलल हो। तो इट मीन्स हमें पूरी लाइन की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है। तो हम इसकी डायरेक्शन उठा लेंगे और ये आपका क्या बन जाएगा, बी वेक्टर बन जाएगा। और ए वेक्टर कहाँ से आ जाएगा, ये आपका ए वेक्टर आ जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। ए वेक्टर रख दोगे, बी वेक्टर रख दोगे, और लैम्डा कोई भी वैल्यू होती है उसका एच रख देना। और कार्टेशियन फॉर्म पूछे तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। A1 A2 A3 कहाँ है मैंने आपको बता दिया, और B1 B2 B3 रिसेंटली हमने फाइंड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट